बोलो जम्बेश्वर भगवान की। प्रकृति बचाओ आंदोलन के दौरान मुक्तिधाम मुकाम के पवित्र प्रांगण में इस आम सभा में उपस्थित सभी धर्म प्रेमी पर्यावरण प्रेमी सज्जनों, सर्वप्रथम मैं भगवान जम्बेश्वर के चरणों में वंदन करता हूं। मंच पर विराजमान स्वामी भागीरथदास जी शास्त्री, लालदास जी, सभी संतों के चरणों में, नून महाराज संतों, धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमन प्रणाम। जैसा कि आप सबको विदित है, प्रकृति बचाओ आंदोलन की शुरुआत 18 जुलाई को हुई। मैं मुश्किल से 3-4 मिनट का समय लूंगा, लेकिन आपसे आग्रह करूंगा कि हम इस आंदोलन के लिए क्यों मजबूर हुए। जाम्बोजी महाराज ने आज से 539 वर्ष पहले विष्णुई धर्म की स्थापना की, तब 29 नियमों की आचार संहिता बनाई। उसमें 18वां और 19वां 2 नियम हमें दिए। 18वां नियम है मूक प्राणियों की सेवा रक्षा करना। 19वां नियम है हरे वृक्ष नहीं काटना। जाम्बोजी महाराज ने अपनी शब्दवाणी में फरमाया, मोर धरती ध्यान वनस्पति बासो ओजू मंडल छायो, हरी कंकेड़ी मंडप मेड़ी जहां हमारा बासा। गुरु महाराज ने 29 नियमों के दौरान जो हमें इसकी रक्षा की बात कही, उसके आधार पर बिलोजी महाराज ने कहा है, वृक्षाति स्थावर सब सृष्टि, ब्रह्म रूप यह जान समष्टि, इनमें नाना जीव विराजे, चेतन रूप सकल वपु साजे। मतलब साक्षात ये प्रकृति है, ये जो पेड़ पौधे हैं वो परमात्मा का रूप है, हमें इनकी रक्षा करनी है। और ये बात भी लिखी है, बरजत मारे जीव तहां मर जाइए, जांडी हिरण सहार सिर दीजिए। ये बातें हमारे साहित्य में विद्वानों ने लिखी है। इन्हीं बातों को अंगीकार करते हुए बिश्नोई समाज के लोगों ने, जब राजस्थान रेगिस्तान था उस समय जाम्बोजी महाराज ने जो बातें बताई, उन पर चलकर हमारे समाज ने वृक्षों की रक्षा की, प्रकृति की रक्षा की। और विक्रम संवत 1661 में सबसे पहली बार जोधपुर के पास रामासड़ी गांव में कर्मा और गोरा नाम की 2 महिलाओं ने सबसे पहला बलिदान दिया था पेड़ों के लिए। सज्जनों, उसके ठीक 12 वर्ष बाद में 1673 में रामासड़ी तिलवासनी गांव में, जो जोधपुर के पास ही पड़ता है, वहां नेतू खिमनी और मोटा राम जी 3 लोगों ने बलिदान दिया था। उसके 27 वर्ष बाद में विक्रम संवत 1700 में नागौर जिले के पोलास गांव में खेजड़ी को बचाने के लिए 20 वर्षीय युवक बूचाराम जी एचरा ने अपना बलिदान दिया था। और चौथा बलिदान था, जो बहुत बड़ा बलिदान था, आप सबको पता है, विक्रम संवत 1787 में। उस समय भयंकर रूप से पेड़ कटने लग गए थे। जैसी स्थिति आज हमारे सामने उपस्थित हुई है, वैसी स्थिति उस दिन थी। और राजआज्ञा से पेड़ कटने जा रहे थे, तब हमारे समाज ने एक सूत्र में, एक आवाज में, माता अमृता के नेतृत्व में संगठित होकर 363 लोगों ने आत्म बलिदान किया था। बोलो 363 शहीदों की। उसी तर्ज पर अब 300 वर्ष बीतने के बाद, मैं लंबा नहीं खींचूंगा, आज की स्थिति पर आ रहा हूं, क्योंकि पिछले 5-6 सालों से राजस्थान में अंधाधुंध पेड़ कट रहे हैं। कोई मतलब लिमिट नहीं है। आज सूचना आती है कि परबसर में 20 गाड़ी भरी हुई पकड़ी गई पेड़ों की लकड़ी से। की लकड़ी आज बाड़मेर में कट गई, आज जैसलमेर में कट गई, फलोदी में कट गई, बीकानेर में कट गई, नागौर में कट गई। कोई सीमा नहीं है। जीव रक्षा पर्यावरण संस्था से मैं जुड़ा हुआ हूं। प्रतिदिन ऐसे मैसेज आते रहते हैं। हमारे कार्यकर्ता, हमारे समाज के लोग, अन्य समाज के जो पर्यावरण प्रेमी लोग हैं, वो जूझते रहते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद जब लकड़ी पकड़ी जाती है
काटने वाले पकड़े जाते हैं, लेकिन उनको सजा का कोई प्रावधान ठीक ढंग से नहीं है, इसलिए वो छूट जाते हैं और हमारा हरी आंदोलन टाए टाए फिस हो जाता है। बड़ी दुख की बात है। लेकिन अभी उसके बाद मैं आता हूं अभी बीकानेर पर। बीकानेर जिले के लोगों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि पिछले 3-4 महीनों से वो कोशिश कर रहे थे ऐसा कोई आंदोलन हो, ऐसी कोई मांग रखी जाए जिसके आधार पर कानून बने। खेजड़ी हमारी मां है, खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है और जांडी हिरण सहार देख सिर दीजिए, ये हमारे पूर्वजों ने कहा है, पूर्वजों ने बलिदान दिया है। उस खेजड़ी को बचाने के लिए बीकानेर के लोग प्रयासरत हुए। बाकी लोग आपको जानकारी देंगे, लेकिन मेरी जानकारी यह है तो जयमलसर गांव है नोखादई के नाम से, वहां एक में सोलर एनर्जी नाम की एक कंपनी है, उसने 700-800 बीघा जमीन खरीदी जिसमें 6000 से ज्यादा खेजड़ियां मौजूद। और उन्होंने जब जमीन खरीदी, खरीदते समय जिन लोगों से जमीन खरीदी उन जमीन के मालिकों से एक अंग्रेजी में लिखे हुए बॉन्ड पर दस्तखत करवाए। उसमें लिखा हुआ है, खेत मालिक ने लिखा है कि मैं मेरे खेत की जमीन इस कंपनी को बिना पेड़ों के सौंप रहा हूं, सारे पेड़ मैं काटकर जमीन साफ करके आपको दे रहा हूं। यह बात वहां लिखी हुई है। आश्चर्य की बात है सज्जनों, ऐसा कोई कानून नहीं है कि जमीन बेचने वाला यह लिख कर दे कि सारे पेड़ में काटकर आपको जमीन दूंगा, जबकि पेड़ वहां मौजूद है। उन्होंने बॉन्ड पहले भरवा लिया कंपनी वालों ने, उसके बाद वो पेड़ काटते हैं। इस बात को लेकर बीकानेर जिले के पर्यावरण प्रेमियों ने अनेक बार प्रशासन को सूचना दी, प्रशासन ने उनकी सूचना को सुना, मौके पर गए, मौका रिपोर्ट बनाई और लिख के दे दिए साहब इतने पेड़ कटे हैं, लेकिन उनको कोई सजा नहीं। फिर 2-4 दिन होते हैं, फिर रात के समय पेड़ काटते हैं। अब समय ऐसा आ गया सज्जनों, पहले कोई एक पेड़ को काटता था लंबे समय लगता था, अभी तो मशीनें आ गई, बड़ी बड़ी मशीन है, जेसीबी मशीन खड़ी करके उसको कंट्रोल कर लेते हैं, नीचे जनरेटर लगा हुआ आरा वो लगा के और 5 मिनट में 200-300 साल पुराने पेड़ को ढेर कर देते हैं, टुकड़े टुकड़े करके ट्रॉली में डाल देते हैं। ये ऐसे नहीं पीड़ा है हमारे समाज के लिए और पर्यावरण प्रेमियों के लिए। वो पेड़ों की क्या, पेड़ एक जीवित प्राणी की तरह, जांबो जी ने जो बात कही है कि सजीव है, पेड़ सजीव है। पेड़ जो जमीन पर खड़ा है वो उगता है, बड़ा होता है, फल देता है, छाया देता है, सब कुछ देता है, वो भी एक प्राणी है। वो प्राणी है, जांबो जी ने कहा था, और उस प्राणी को इस धरती पर खड़ा रहने का अधिकार है। उस अधिकार के लिए हमारे राजस्थान में कोई कानून बना हुआ नहीं है। जो सामने पॉइंट लिखे हुए हैं उसमें 2 नंबर पॉइंट आप देखिए, राजस्थान में ट्री एक्ट बनाया जावे। ट्री एक्ट का मतलब पेड़ों का अधिकार क्या है, जो जमीन पर पेड़ खड़ा है उसके अधिकार क्या है, उसकी कीमत क्या है, अगर उसको कोई छेड़छाड़ करता है, उसको अगर बिना मतलब काटता है या उसकी हत्या करता है, उसको क्या सजा होनी चाहिए, इस संबंध में कानून बनना चाहिए। वो कानून राजस्थान में बना हुआ नहीं है। वन्य संरक्षण अधिनियम बना हुआ है, कास्ट बना हुआ है, सब अलग अलग नियम है, अलग अलग पावर है लोगों के पास। वन विभाग के अधिकारियों के पास सारे वन को सुरक्षित करने के पावर भी नहीं है। तो लंबी बात नहीं कहते हुए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि भारत में जो लोग पेड़ बचाने का काम करते हैं उसके अधीन भारत के 10 राज्यों में अलग अलग कानून बने हुए हैं। वो है ट्री एक्ट बने हुए, ट्री प्रोटेक्शन एक्ट बने हुए हैं और ट्री रिजर्वेशन एक्ट बने हुए हैं। इस प्रकार से एक एक्ट बना है, देखो मैं आपको बताऊं, दिल्ली प्रिजर्वेशन ऑफ ट्री एक्ट 1994, दिल्ली में यह कानून बना हुआ है। 12 अक्टूबर 2014 को यह कानून बनाया गया था और यह कानून जिसमें 7 चैप्टर है, 7 अध्याय है, दिल्ली का कानून बना हुआ है जो केवल 12 पेज का है। और एक दूसरा कानून है यूपी प्रोटेक्शन ऑफ ट्री एक्ट 1976 में बना था, यूपी में कानून बना हुआ है पेड़ बचाने के लिए। उसमें वो 19 नवंबर
1976 को बना था। 17 पेज का एक्ट है और 3 सूची बनी हुई है। उसमें 3 सूची मतलब पेड़ों की सूची है। प्रथम सूची में ऐसे पेड़ है जैसे अपने राजस्थान में प्रथम सूची में हम खेजड़ी को रख सकते हैं। तो प्रथम सूची का जो पेड़ है उसके अधिकार क्या है, उसको काटने पर कितनी सजा होगी, कितना आर्थिक दंड होगा और कितनी जेल होगी, ये बात उसमें लिखी हुई है यूपी वाले एक्ट में। कर्नाटक एक्ट बना हुआ है 1976 में। इसी प्रकार ये पश्चिमी बंगाल में भी एक्ट बना हुआ है। तो मैं 4 एक्टों का लिख के लाया हूं सिर्फ, और इस प्रकार के 10 राज्यों में एक्ट बने हुए हैं। हमारी ये मांग है कि राजस्थान में ट्री एक्ट बनाया जावे और उसके अधीन खेजड़ी की कटाई बंद हो जाएगी और सोलर प्लांट भी बिना पेड़ कटे लगेंगे। ये मेरे अपने सुझाव है और सभी जो सुझाव देंगे मैं बूढ़िया साहब से निवेदन करूंगा कि आप इसका सार निकाल कर आगे का कदम उठाए। मैं कल वाली बात के लिए बूढ़िया साहब को, आचार्य भागीरथ दास जी को, कृपाचार्य जी को, जिन्होंने सच्चिदानंद जी को जो अपील की है, उन सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। और सबकी अपील से इतने लोग आए हैं, आने वाले सभी लोगों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं।